Hello, investors and traders. Myself, Nishit Doshi. I am a SEBI registered research analyst with over 7+ years of experience in capital markets. So, friends, let's analyze the market for next week. Friends, अगर लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक में हम अराउंड 24,800 के आसपास क्लोज किए थे एंड देन वहाँ से मंडे को एक अच्छा फॉलो आया था जो 600-500 तक लेके गया था, 600 तक एंड देन एक ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को बाउंस आया निफ्टी में। देन अगेन ट्रम्प चाचा ने जो अनाउंसमेंट की टैरिफ की उसकी वजह से थर्सडे एंड फ्राइडे को करेक्शन कंटिन्यू रहा मार्केट में। सो फ्रेंड्स, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये वीक में हम साइडवेज ही रहे हैं। जो मंडे का क्लोजिंग था वही अराउंड फ्राइडे का क्लोजिंग था। सो फ्रेंड्स, अगर लास्ट वीक का वीडियो आपने देखा रहेगा तो उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,600-500 लेवल्स है एंड ये वीक में उसके नीचे जाने वाला नहीं है निफ्टी। अगर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं लास्ट वीक का। सो एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी ने अराउंड 24,500-600 के आसपास सपोर्ट लिया है। सो अगर आगे की बात करें, सो फ्रेंड्स, ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया टैरिफ का जिसकी वजह से मार्केट में थर्सडे को एंड फ्राइडे को करेक्शन स्टार्ट हुआ। सो ब्रॉडली ट्रम्प ने ये किया है कि 25% टैरिफ लगाएगा वो इंडियन गुड्स पे। जो भी इंडियन गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे यूएसए को, सो 25% टैरिफ लगेगा। ऐसा एक्सपेक्टेड है मार्केट में कि विद इन 1 to 3 months ट्रम्प टैरिफ को इंडिया के लिए चेंज करेंगे एंड थोड़ा बहुत लोअर लेके आएंगे, मे बी अराउंड 15% to 20%। सो ये कैसे नेगोशिएशंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ब्रॉडली मार्केट को थोड़ा बहुत सेंटिमेंट वीक हुआ है उसकी वजह से। एंड अगर अभी आगे की निफ्टी की बात करें जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, उसके लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टिल 24,500 है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक ज़्यादा पैनिक की बात नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा गैप दिख रहा है अराउंड 24,000 से लेके 24,400 तक। मार्केट में अगर पैनिक कंटिन्यू रहता है तो ये गैप फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फिर अराउंड 24,200 रहेगा जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज है। बट ये तभी होगा अगर निफ्टी 24,500 के नीचे ब्रेक करता है। अगर प्योरली चार्ट के बेसिस पे देखें तो ये 5th वेव का करेक्शन पैटर्न कंप्लीट हो गया था मंडे को। आप देख सकते हैं फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो मंडे को कंप्लीट हुआ। देन एक बाउंस आया एंड एक साइडवेज मूव आया। हर एक करेक्शन के बाद थोड़ा साइडवेज मूव रहा है। सो यहाँ पे क्या डबल बॉटम बन के हम नेक्स्ट वीक से अब मूव स्टार्ट करेंगे वो एक देखने की बात रहेगी। अगर आर्ली चार्ट्स पे भी निफ्टी का एनालिसिस करें सो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं एंड आरएसआई में हायर लोज बन रहे हैं। सो एक डाइवर्जेंस है। सो यहाँ से अगर आर्ली बेसिस पे भी 24,700 के ऊपर निफ्टी जाता है तो हम 24,800, 900 वापस से आता हुआ निफ्टी में देख सकते हैं। सो बेसिकली 600, 500, 24,600 एंड 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर है तो पॉजिटिव है, इसके नीचे है तो नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी। अब बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी ने डिसअपॉइंट किया है। फ्रेंड्स, लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था कि ये जो चैनल है वो ब्रेक नहीं होगा एंड अराउंड 56,000 तक ही सपोर्ट लेके मार्केट में रिकवरी आ सकता है। बट जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया उसके वजह से और वीकनेस कंटिन्यू हुआ एंड अभी हम अराउंड 55,600 के आसपास हैं। सो अगर निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले लेता है तो बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज टू पॉजिटिव मूव रहेगा एंड अगर बेरिशनेस कंटिन्यू रहता है सो इम्पोर्टेंट सपोर्ट 54,900 के आसपास है जो कि 100 डेज मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी के लिए। एंड अगर हम 56,000 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो और पॉजिटिव के लेवल्स देख सकते हैं मार्केट में। ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, स्टार्टिंग वीक ऑफ द मंथ है एंड एफएनओ का भी फर्स्ट वीक है। सो यहाँ से जो भी साइड के मूव्स आएंगे वो एक इम्पोर्टेंट
ट्रेंड होगा मार्केट के लिए फॉर द अगस्त मंथ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो इसमें भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न है, 5 वेव का करेक्शन एंड देन डबल बॉटम के साइंस। सो ब्रॉडली सेंसेक्स भी अगर 80,000 के अबाव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन आता है तो 200 डेज तक करेक्शन आ सकता है, जो कि 79,500 के आसपास है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिख रहा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए और आप मेरे फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर मार्केट अपडेट्स एंड स्टॉक के डिस्कशंस होंगी। फ्रेंड्स, आप उसके अलावा मेरे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च बैक्ड स्टॉक्स और ट्रेडिंग आइडियाज शेयर किए जाते हैं। उसकी एक मिनिमम फीस है, ईयरली प्लान है, वो आप ये नंबर पे मैसेज करके जान सकते हैं, एंड आप मेरी प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, सो ब्रॉडर मार्केट में तो करेक्शन बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहा था ये वीक में भी, जो लास्ट वीक है, एंड स्टॉक्स में थर्सडे और फ्राइडे को अच्छा खासा करेक्शन हुआ, एंड स्टॉक्स अराउंड स्मॉल कैप इंडेक्स अराउंड 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिए। यहाँ से अगर और ब्रेकडाउन आता है तो बहुत पेनफुल रहेगा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। एक आध दिन का फॉल के बाद हमें एक रिकवरी दिखनी चाहिए मार्केट में, बट इफ ट्रम्प चाचा वापस से कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं और इंडिया के लिए पूरे टैरिफ्स या पेनल्टीज लगाते हैं तो फिर एक पैनिक का सिचुएशन रहेगा। बट प्योरली ऑन द चार्ट बेसिस रिकवरी आनी चाहिए एक आध दिन बाद मार्केट में। अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें, सो डेली बेसिस पे ये 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग दिया है। इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन का देखा था लास्ट वीक में, सो एंड एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया मिड कैप इंडेक्स ने। सो नेक्स्ट सपोर्ट फॉर मिड कैप इंडेक्स इज अराउंड 55,500। अगर ब्रॉडर मार्केट निफ्टी 500 की बात करें, सो ये भी 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही है, एंड जल्दी ना कीजिए बाय करने की, थोड़ा 1-2 दिन वेट कीजिए स्टॉक्स में। अगर उसमें रिवर्सल्स के साइन दिखते हैं या ब्रॉडर मार्केट में एक इम्प्रूवमेंट पॉजिटिवनेस दिखता है, देन स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास नो अपॉर्चुनिटी, जब एक्सट्रीम पैनिक रहेगा मार्केट में तब आप रिस्क लेके थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फॉरेन मार्केट की बात करें, सो इसमें भी ट्रम्प के टैरिफ के अनाउंसमेंट से करेक्शन स्टार्ट हुआ है मार्केट में, वो भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत करेक्शन डाउ जोन्स में दिखा है। सो डाउ जोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है। सो लेट्स सी कहाँ से रिकवरी आती है डाउ जोन्स में। नेस्डेक में भी लास्ट 2 डेज में करेक्शन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड रेट कट जो अनाउंस नहीं हुआ फेड की वजह से। सो दोनों रीजंस की वजह से करेक्शन दिखा है नेस्डेक में भी। डॉलर इंडेक्स में ये वीक में अच्छा रिकवरी आएगा, बट अगेन फ्राइडे को एक फॉल आ गया है। सो जब तक डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक भी बताया था $100 के नीचे, तब तक इंडिया के लिए पॉजिटिव ही है। इंडिया वीक्स भी कंफर्टेबल जोन्स में ही है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये आप जो श्रोता ब्रेकआउट दिख रहा है 11 के अबाव या 12 के अबाव, तो और थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख सकते हैं मार्केट में। अगर सेक्टर्स की बात करें, सो ब्रॉडर सेक्टर्स जैसे ही स्टॉक्स में करेक्शन स्टार्ट हुआ, ब्रॉडर सेक्टर्स भी करेक्ट हुए। लास्ट वीक तक जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे उसमें भी करेक्शन आना स्टार्ट हो गया था ये वीक में। सो ऑटो इंडेक्स भी करेक्शन जोन में ही है, साइडवेज टू करेक्शन जोन। सो इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है।
मेटल इंडेक्स में भी ये वीक में अच्छा फॉल आया था मेटल स्टॉक्स में। आप देख सकते हैं बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं एंड अभी सपोर्ट जोन के आसपास है। सो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है 200 डेज मूविंग एवरेज के लेवल से। आईटी स्टॉक्स की बात करें और आईटी इंडेक्स की बात करें तो बहुत बड़ी वीकनेस है ये वीक में। जैसे ही टीसीएस ने एम्प्लॉयज़ का रेजिग्नेशन या जो बोले जॉब कट्स की डिस्कशन किया मिड एंड टॉप लेवल के लिए, वहाँ से आईटी स्टॉक्स में भी करेक्शन कंटिन्यू रहा। ब्रॉडली टीसीएस, इन्फोसिस, मोस्टली टीसीएस अराउंड 2020 लेवल्स 21 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। सो आईटी स्टॉक्स में लास्ट 5 इयर्स में कुछ रिटर्न्स नहीं बना है इन्वेस्टर्स का। जो टॉप आईटी स्टॉक्स है उसमें तो मिड कैप स्मॉल कैप में फिर भी रिटर्न्स बने हैं, बट 2021-22 से सेम लेवल्स पे ही आईटी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, जिसका मेन रीज़न है एआई की वजह से। अमेरिका में तो रिकवरी आ गई नेस्डेक्स में, बट इंडियन आईटी स्टॉक्स में अभी भी रिकवरी नहीं आई। जैसे हमने बात किया फार्मा और हेल्थ केयर ये वीक के लिए लास्ट वीक तक स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, उसमें भी जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया सो एक पैनिक दिखा एंड उनमें भी करेक्शन स्टार्ट हो गया। सो फार्मा इंडेक्स भी लास्ट 2 दिन में अच्छा खासा करेक्ट हो गया, जो कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर था। एंड ये जो फार्मा इंडेक्स और हेल्थ केयर इंडेक्स का करेक्शन का हुआ वो एफएमसीजी स्टॉक्स में दिखा एंड एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा बहुत रिबाउंड हुए या रिकवर हुए, क्योंकि टैरिफ से उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। बेसिकली एफएमसीजी स्टॉक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, सो इसलिए वो मार्केट में मनी शिफ्ट हुआ एफएमसीजी स्टॉक्स में ये वीक में। रियल एस्टेट सेक्टर में भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव साइंस नहीं दिख रहे इंडेक्स में। एंड क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी अराउंड 70 के नीचे ही है, जो कि पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। सो जब तक क्रूड ऑयल $72 के नीचे है तब तक इंडियन मार्केट्स और निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। इसी के साथ फ्रेंड्स एक लास्ट हम इंडेक्स देखेंगे एफएमसीजी इंडेक्स, जो ये वीक में थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा। ये आप देख सकते हैं जैसे ही टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ एफएमसीजी स्टॉक्स में अप मूव स्टार्ट हुआ। एंड अगर टैरिफ का और पेन दिखता है एफएमसीजी इंडेक्स एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। सो अगर इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती है तो डेफिनेटली आपको वॉच आउट करनी चाहिए। अगर ये इंडेक्स में ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट का जोन अराउंड 56,600 है। सो इसके अलावा अगर एफएमसीजी इंडेक्स रहता है सो हम एक और अप मूव का लेग देख सकते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में। सो फ्रेंड्स वंस अगेन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट कीजिए आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं एंड ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो।